बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में लगभग हम इसके जितने भी टाइप्स बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चंस विल डील विद इट। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर से ये मैक्सिमम मिनिमम का सीन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4/cos अल्फ़ा प्लस 440 है। तो वी स्टार्ट विथ सम मैनिपुलेशन। सो व्हाट टाइप ऑफ मैनिपुलेशन कैन बी डन। सी, टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4/cos अल्फ़ा प्लस 40 को वी कैन राइट टेन स्क्वायर, सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 एक साथ लिखो, 4/cos अल्फ़ा एक साथ लिखो, और ये 40 को क्योंकि 1 इसमें चला गया तो 39 हो गया। सो दिस विल बी सेक स्क्वायर अल्फ़ा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4/cos अल्फ़ा प्लस 39। नाउ थिंक ऑफ वन थिंग, ये लिखा है 1/cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/cos अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 35 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। देखा जाए कैसे ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आएगा। सबसे पहले ये सोचो, दिस विल बी रिटन एज व्हाट 1/cos अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 35। नाउ आई एम सेइंग मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या ये जीरो हो सकता है। तो हमें एक बार चेक कर लेते हैं। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा अगर -1/2 हो जाए तो आई थिंक दिस विल बिकम ज़ीरो। तो कॉस अल्फ़ा -1/2 हो सकता है क्या। ऑफकोर्स दिस इज़ पॉसिबल। एक वैल्यू जो है वो तुम्हारा 2π/3 पे आता है। सो आई थिंक इट्स पॉसिबल। सो अगर ये पॉसिबल है तो इसका तो वैल्यू जीरो ले लेंगे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो जाएगा। So what is the minimum value? The minimum value shall be equal to 35. So the answer is 35. Next question, question number 11, 20, क्योंकि हम लोगों ने 18 क्वेश्चन कर चुके थे पहले। This is question number 20. So what is question number 20 says, evaluate the expression cos 2 degree cos square 89 cos 3/1 plus cos 2 cos 3 cos 3 cos 4। फिर से देखो, ऐसे मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड। वी अप्लाई डिफरेंस मेथड। ठीक है। इसमें भी प्लीज़ रिमेंबर द ट्रिक। व्हाट इज़ द ट्रिक। अगर नीचे दोनों कॉस कॉस है तो ऊपर में साइन बनेगा। साइन बनाना है, क्यों, तभी डिफरेंस मेथड आराम से लग सकता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2, डिफरेंस कितना का है, 1 डिग्री का। तो इसको कैसे बनाएंगे, cos 2 डिग्री, cos 89 को रहने दो, cos 3 को रहने दो, और अंदर में मैंने क्या किया, जानबूझ के cos 89 ले गया। इसका रीज़न था cos 89 को हम sin 1 लिख सकते हैं। cos 3 ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, cos 89 डिवाइडेड बाई cos 3 cos 4 degrees, and this will go on 1/cos 88 cos 89 degree, and this goes on. Now check out, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 2 डिग्री cos 89 डिवाइडेड बाय cos 3 डिग्री। cos 89 को क्या लिखा जा सकता है, sin 1 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 2 cos 3, and this goes on. So this will be sin 1 by cos 88 cos 89. Now again cos 2 degree cos 89 degree by cos 3, इसको कैसे लिखेंगे, sin 1। नाउ sin 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, sin 1 कैन बी रिटन एज, सपोज sin पहला केस के लिए 3 - 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, sin A cos B माइनस cos A sin B। अच्छा, और डिवाइड किससे करना है, cos 2 cos 3 से। सो व्हाट कैन बी द वैल्यू, सो द वैल्यू विल बी, cos cos कट जाएगा, sin बाई cos दैट इज tan 3, और ये हो जाएगा tan 2। या सो आई कैन ऐड इट अप लाइक दिस,
सिमिलरली बाकी के लिए भी क्या होगा, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस विल बी tan3 माइनस tan2 डिग्री। ठीक है, सो फॉर रेस्ट ऑफ देम ये चलता रहेगा। कैसे चलेगा, tan4 डिग्री माइनस tan3 and this will go on till what, tan 89 माइनस tan 88। ठीक है, सो अब कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, tan3 कट जा रहा है tan3 से, तो tan4 भी साइमल्टेनियसली कटा होगा, tan 88 भी कटा होगा। व्हाट इज लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट थिंग इज cos2 cos 89 divided by cos 3 degrees obviously, and here it is tan 89 ये बच गया और tan 2 डिग्री बच गया। ठीक है, so this will be equal to cos 2 cos 89 divided by cos 3 degree sin 89 by cos 89 minus sin 2 by cos 2 degree। Done. So how would I write like this, cos 2 cos 89 divided by cos 3 और नीचे कितना हो गया cos 89 cos 2 and this will be sin a cos b minus cos a sin b, so this is sin a minus b। now sin a minus b मतलब ये कितना हो गया, this is equal to sin 87, sin 87 can be written as cos 3, so everything gets cancelled, answer is 1, so here the answer will be 1। next question, question number 21, 3 cos square minus sin square, 3 cos square minus sin square मतलब सब में cos square minus sin square है। तो अगर सिर्फ cos square minus sin square रहता तब तो हम cos 2 थीटा लगाते, लेकिन यहाँ पे एक 3 है, तो जब भी 3 रहेगा तो इसमें हमको एक चीज़ वैल्यू समझ में आता है क्या, डेट इज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos square, लेट्स सिंप्लीफाई, कोई भी एक को उठाओ, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 82, सो cos स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, that is pi by 82 minus sin square pi by 82, so the value will be 3 minus 4 sin square pi by 82। तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्यों, अगर हम यहाँ पे sin पाई बाई 82 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, सो आई थिंक वी विल गेट समथिंग, क्या, 3 sin थीटा, 3 sin थीटा minus 4 sin cube pi by 82 and divided by sin pi by 82। now this will be sin 3 theta, so sin 3 pi by 82 divided by sin pi by 82। सुपर। तो अगर हम यही प्रोसेस सारे में लगा दें तो क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगे, सी ये हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा 3 पाई बाई 82, ये बन जाएगा 9 पाई बाई 82 और ये बन जाएगा 27 पाई बाई 82 एंड दिस विल बिकम 81 पाई बाई 82। ठीक है, तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वैल्यू सिंप्लीफाई होके हुआ, 3 कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई, फिर साइन 9 पाई, फिर साइन 27, फिर साइन 81, तो साइन 3 पाई बाई 82, साइन 9 पाई बाई 82, साइन 27 पाई बाई 82 एंड साइन 81 पाई बाई 82। नीचे कितना लिखाएगा, साइन पाई बाई 82, साइन 3 पाई बाई 82, साइन 9 पाई बाई 82 एंड साइन 27 पाई बाई 82। सो इफ वी चेक आउट कि
साइन पाई बाई 82 और साइन 81 पाई बाई 82 दे आर वन इन द सेम. क्यों? क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 82. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना बचा देखो, 3 पाई था, 9 पाई था, 27 था, 81 था, और नीचे में क्या हो रहा था कि पाई, 3 पाई, 9 पाई, 27 पाई. तो आई थिंक दिस दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया. आंसर कितना हो गया? 1. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Given that 1 by sin pi by 12 minus 1 by cos pi by 12 is equal to root n. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी. क्यों? क्योंकि ये तो नॉन वैल्यू है ना. पाई बाई 12 मतलब कितना हो गया? डेट इज़ 180 बाई 12, डेट इज़ 15 डिग्री. सो इफ़ इट इज़ 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के बारे में सबको पता है. साइन 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2. कैसे बच्चों? साइन 45 माइनस 30 लिख लो. कॉस 15 डेट इज़ √3 प्लस 1/2 √2. सो आई थिंक द वैल्यू विल बी इजली एलेबोरेटेड. कितना है? 1 बाय साइन. तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 √2 बाय √3 माइनस 1 माइनस 2 √2 बाय √3 प्लस 1. ठीक है. सो टेक 2 √2 कॉमन एंड दिस विल बी √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? सो दिस गेट्स कैंसल्ड and this is 3 minus 1 2. So answer is 2 √2 which can be written as root of 8. So n will be equal to 8 क्योंकि ये root n के बराबर. So this will be 8. Next question, question number 23. What does 23 say? Sin pi by 40 cos 3 pi, sin 3 pi cos 9 pi, sin 9 cos 27. ठीक है. sin 27 sin 81. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? अब देखो फिर से, यहाँ पे साइन है और कॉस है, तो हम एक काम कर सकते हैं. ऊपर नीचे अगर हम ऐसा लिख लें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन पाई बाय 40, और क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 cos 3 पाई बाई 40 और cos पाई बाई 40 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया सेम चीज़. सिमिलरली इधर कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी 2 साइन 3 पाई बाई 40 cos 3 पाई बाई 40. तो ऊपर की तो नीचे भी करेंगे, cos 3 पाई बाई 40, और ये कितना हो गया? दिस इज 2 cos 9 पाई बाई 40 प्लस this goes on 2 sin 9 pi by 40 cos 9 pi by 40, and again this will be 2 cos 27 pi by 40 and cos 9 pi by 40. So again this will be 2 sin 27 pi by 40 cos 27 pi by 40. ठीक है. This will be 2 यहाँ पे बच्चों साइन 81, ये साइन 81 नहीं, कॉस 81 होगा यहाँ पे. दिस इज कॉस 81 पाई बाई 40. सो दिस विल बी 2 cos 81 पाई बाई 40 एंड cos 27 पाई बाई 40. ठीक है. सो नो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा? 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस क्या होता है? साइन 2. तो साइन 2 थीटा मतलब साइन कितना? 2 पाई बाई 20. अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2 कॉस, कोई भी एक को उठा लो. ठीक है. 2 cos 3 पाई बाई 40 cos
पाई बाई 40। और चेकआउट ये बन क्या रहा है, तो साइन 3 पाई बाई 40, इसका मतलब ये बनेगा साइन 3 पाई बाई 40 कॉस पाई बाई 40 माइनस कॉस 3 पाई बाई 40 and sin 40 sin pi by 40 are divided by 2 cos 3 pi by 40 और cos pi by 40। ठीक है, सो अगर हम इसको बाहर ले लें हाफ, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, साइन कॉस कॉस कट जाएगा तो tan 3 pi by 40 और tan pi by 40। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एक वैल्यू के लिए जो हाफ है बाहर आ रहा है बड़ा एंगल और माइनस छोटा एंगल नीचे वाले के लिए, हाँ तो ये चीज़ सब में चलेगा क्योंकि सारे सिमेट्रिक हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, इक्वेशन 1 कैन बी मॉडिफाइड एज हाफ tan 3 पाई बाई 40 माइनस 10 पाई बाई 40 प्लस फिर से कितना होगा tan 9 पाई बाई 40 माइनस tan 3 पाई बाई 40 प्लस what else is left out, tan 27 पाई बाई 40 माइनस tan 9 पाई बाई 40 प्लस tan 81 पाई बाई 40 minus tan 27 pi by 40। I think something is getting cancelled. So what are the terms that are getting cancelled? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। So the value is half tan 81 pi by 40 can be written as 2 pi plus pi by 40, साथ में क्या होगा 10 और माइनस कितना है tan पाई बाई 40। नाउ tan 2 पाई प्लस पाई बाई 40, tan 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी tan पाई बाई 40, ये कट गया, आंसर इज 0। सो द आंसर विल बी 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नाउ दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चन। सो ये समेशन ऑफ सीरीज है बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक बार गौर करो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 1 बाई साइन पाई 2 पर पावर 2016 माइनस 1 एंड साइन 2 पर पावर k पाई डिवाइड बाई 2 पर पावर 1016 माइनस 1 एंड दिस इज 2 पर पावर 2000। आई थिंक हियर इट विल बी similar, so this is 2016 itself and 8 cos cube 2 पर पावर k पाई डिवाइड बाई 2 पर पावर 2016 माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों एक बात गौर करो, ये सब में कॉमन है तो इसको हम मान लेते हैं लेट पाई बाई 2 पर पावर 2016 माइनस 1 को हम थीटा मान लेते हैं। तो अब क्या लिखा है बच्चों, थोड़ा सा सोचो, this transforms into 1 by sin theta summation of k is equal to 0 say 2015, this will be sin 2 per power k theta और 8 cos cube theta 2 to power k theta minus 8 cos 2 per power k theta plus 1, this is written अगेन। फिर से अंदर में देखो 2 टू द पावर के थीटा कुछ सब में सेम है, तो लेट 2 टू द पावर के थीटा को अल्फा मान लो। सो एक्चुअली व्हाट इज रिटन हियर, इट इज रिटन साइन अल्फा 8 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 8 कॉस अल्फा प्लस 1। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको अंदर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस अल्फा साइन अल्फा
और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अलग कर लो, माइनस ये भी कितना हो गया 4 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब प्लस साइन अल्फ़ा, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू साइन 2 अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख रहे हैं, और ये कितना हो गया 4 साइन 2 अल्फ़ा अब प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। सो अगेन व्हाट इज़ द वैल्यू, तो यहाँ से 4 साइन 2 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, 4 साइन 2 अल्फ़ा कॉमन लिए तो बचा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। 1 1 गेट्स कैंसल्ड, सो अगेन इट विल बी 4 साइन 2 अल्फ़ा और ठीक है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ये कितना होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आया ना। दिस इज द टर्म, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो दिस विल बी cos 2 अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा, again 2 gets cancelled, so 2 sin 2 alpha, that is 2 sin 2 alpha cos 2 alpha, that is sin 4 alpha minus 2 sin 2 alpha, and this is plus sin alpha, okay। इसका मतलब ऐसा है बच्चों कि जो हमें समेशन करना है, ऊपर देखो जो समेशन करना है इसको हम और सिंप्लीफाई किए, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, ये जो अंदर लिखा है आई थिंक वी कैन राइट इट एज 1 बाई साइन थीटा समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेके 2015, दिस इज साइन 4 अल्फ़ा साइन 4 अल्फ़ा साइन 4 अल्फ़ा माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा and this is plus sin alpha, this is the value that we have to write। अच्छा अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा वॉज के इज इक्वल टू 0 से 2015, नाउ व्हाट वाज अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टू द पावर के थीटा था, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा साइन 2 टू द पावर के प्लस 2 थीटा माइनस 2 इंटू साइन 2 टू द पावर के प्लस 1 थीटा और प्लस साइन 2 टू द पावर के थीटा, ये है तुम्हारा वैल्यू। तो लेट्स राइट सम ऑफ द टर्म, सो इफ यू स्टार्ट राइटिंग सम ऑफ द टर्म्स हाउ विल इट लुक लाइक 1 बाय साइन थीटा समेशन, सो इंस्टेड ऑफ समेशन वी स्टार्ट राइटिंग सम ऑफ द वैल्यूज, कितना हो जाएगा के इक्वल टू 0, अगर इस पर पुट करते हैं तो साइन 2 टू द पावर 2 थीटा माइनस 2 साइन के को 0 रखें तो 2 थीटा प्लस साइन के को 0 रखें तो 2 टू पावर 0 कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा। सिमिलरली के को 1 रखें तो साइन 2 टू द पावर 3 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा एंड प्लस साइन 2 थीटा, ओके। नेक्स्ट similarly we can go on and writing this, what is the next value, sin 2 to the power 4 theta minus 2 sin 2 cube theta plus sin 2 square theta,
ठीक है, प्लस 2 to the power 5 थीटा माइनस 2 साइन 2 to the power 4 थीटा प्लस साइन 2 क्यूब थीटा। अब बच्चों दिए गए पैटर्न तुम्हें अगर ये दिख रहा है साइन 2 क्यूब थीटा, और अगर पीछे से भी लिखा जाए तो एक दो टर्म अगर पीछे से लिख लें तो इधर कितना होगा, 2015 में कितना हो जाएगा, साइन 2000 2 पर पावर 2017 थीटा माइनस 2 साइन 2 to the power 2016 थीटा प्लस साइन 2 to the power 2015 थीटा, और ये चलता रहे। तो अब देखो टर्म्स कटेंगे कैसे, सी हियर, इसको इसको एंड सी दिस, वाओ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ये मिलके कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दिस एंड नेक्स्ट वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2 क्यूब वाला भी कैंसिल होगा, इसी तरह ये और ये मिलके, तो फाइनली मतलब व्हाट इज बीइंग लेफ्ट आउट। सो इफ वी सी वी आर बीइंग लेफ्ट आउट विथ साइन, कौन कौन सा बच रहा है, तो 2 साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन थीटा बच रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये और तुम्हारे सारे वैल्यूज़ कौन कौन से कैंसिल होंगे, इसका मतलब ये भी बच जाएगा साइन 2 पर पावर 2017 थीटा, बाकी तो सारे कट चुके होंगे। सो व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट आर लेफ्ट आउट, तो जो वैल्यू बचेगा वो माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, दिस विल बी 1 बाय साइन थीटा एंड 1 by sin theta, and what is left out, sin 2 पर पावर 2017 थीटा ये बच जाएगा, माइनस साइन, और क्या बच रहा है 2017, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन 2 थीटा, ये दोनों सम करके कितना हो गया, माइनस साइन 2 थीटा। अच्छा, एक साइन थीटा बच रहा है। सिमिलरली ये मिडिल वाले टर्म में ये भी जो कैंसिल होगा, खुद सोचो, इससे पहले वाला जो टर्म लिखा होगा वो कितना होगा, साइन 2 पर पावर 2016 और फिर माइनस 2 साइन 2 पर पावर 2015 और प्लस साइन 2 पर पावर 2014 थीटा, ऐसा होगा। तो कैंसिल कौन होगा, ये तो एक ही बार कैंसिल होगा, सो ये भी लिखाएगा माइनस साइन 2 पर पावर 2016 थीटा। सो दिस आर द वैल्यूज दैट आर रिमेनिंग, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो आई कैन एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट वे। ये इसको एक साथ लिखो, कैसे, ऐसा लिखो, साइन 2 to the power k प्लस 2, देखो आई कैन वेट, जो बचा हुआ है उसको हम फिर से लिखते हैं नीचे, तो मैं समझ में आ जाएगा बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं है तो तुम इसको ऐसा देखो, ओरिजिनली क्या लिखा था, ओरिजिनली लिखा था 1 बाय साइन थीटा एंड दिस वाज रिटन एज k इज इक्वल टू 0 से 2015, ठीक है। सो साइन 2 to the पावर k प्लस 2 और थीटा, और ये जो 2 लिखा था इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, माइनस साइन 2 साइन 2 to the power k प्लस 1 थीटा प्लस साइन 2 to the power k थीटा। नाउ अंडरस्टैंड वन वे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसको डिफरेंस मेथड पता है वो ये समझ जाएगा, दिस इज़ अ शॉर्टकट, ये एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बच्चों, कि इसको हम एक साथ लिखते हैं 2 to the power k प्लस 2 थीटा माइनस साइन 2 to the power k प्लस 1 थीटा, ये एक साथ लिखा है,
और माइनस साइन 2 to the power k+1 थीटा माइनस साइन 2 to the power k थीटा। अब एक बात सोचो, ये डिफरेंस मेथड में है, इसको याद करो, इसको वी एन मेथड बोलते थे। तो अगर ये वी एन है तो ये वी एन माइनस वन है, और ये अगर यू एन है तो यू एन माइनस वन है। तो शॉर्टकट क्या होता था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है 2015 और ये जीरो, तो एक में वी एन में मैक्सिमम वैल्यू पुट होगा और वी एन माइनस वन में ज़ीरो पुट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा, ऑफकोर्स अगेन 1/sin θ चेकआउट कि 2015 किस पे रखते हैं, मैक्सिमम वाले पे, तो साइन 2 पर पावर 2017 थीटा माइनस छोटे वाले पे कितना हो जाएगा, जीरो, तो साइन थीटा बच गया। फिर माइनस साइन 2 पर पावर 2016 थीटा एंड माइनस माइनस क्या, प्लस, तो साइन थीटा। सॉरी, के इज इक्वल टू कितना रखना है, दैट इज 0। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा और प्लस साइन थीटा, डन। तो दिस इज द वे दैट alternatively you can understand now, and this is quite a nice question. तो अगर आपके पास ये बचा, सो हाउ डू वी डील विथ इट नाउ, 1/sin θ, एक्चुअली 1/sin θ। अब एक बात गौर करो, थीटा क्या है, लेट्स स्टार्ट रिप्लेसिंग थीटा। थीटा वाज पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन, एंड दिस इज अगेन, यहाँ पे कितना बचा है बच्चों, साइन 2 पर पावर 2017 थीटा की जगह पाई बाय 2 पर पावर 2016 माइनस वन माइनस साइन 2 थीटा जो भी है, दिस इज पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन और माइनस साइन 2 पर पावर 2016 इंटू पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन एंड प्लस साइन 2 पर पावर, सॉरी दिस इज साइन पाई बाय 2 पर पावर 2016 माइनस वन। नाउ इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/sin पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको मैनिपुलेट करते हैं, 2 पर पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को 2 पर पावर 2016 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पर पावर 2016 माइनस वन। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसको फिर से ऐसे मैनिपुलेट करो, माइनस वन प्लस वन और 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पर पावर 2016 माइनस वन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, थीटा क्या था, थीटा तो ये था पूरा, तो क्या इसको हम ऐसे लिखे, ये कट गया, दिस इज एक्चुअली 2 पाई प्लस 2 थीटा। और 2 पाई प्लस 2 थीटा क्या होता है, 2 पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू, और इसमें एक साइन लगा हुआ है, तो ये तो साइन 2 थीटा ही बनेगा, साइन 2 थीटा ही बनेगा। तो बच्चों खुद सोचो, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, 1/sin पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन एंड व्हाट एल्स, ये जो वैल्यू आया वो तुम्हारा आया कितना, दैट इज साइन 2 पाई प्लस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। इसका मतलब साइन 2 थीटा क्या था, पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन, और ये साइन 2 पाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन। नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है, और बच क्या गया, माइनस। अच्छा, सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा गौर करो, ये कितना लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 पर पावर 2016 माइनस वन प्लस वन और पाई, तो डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 2016 माइनस वन, इसमें ये कट गया और ये थीटा है, तो साइन पाई प्लस थीटा। नाउ साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो this will become
माइनस साइन थीटा, लेकिन एक माइनस पहले से है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब पता है फाइनली क्या बचा, दिस विल बी 2 साइन पाई बाय 2 पर पावर 216 माइनस 1। नाउ बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2। दिस इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग, मतलब रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो दिस इज 2। Please see the steps once again and